Hello guys, I'm Sir Durga. Today I have one new friend, Mr. Deeparam. तो आज हम लोग छोटा सा एक्सपीरियंस जो लाइफ का एक्सपीरियंस है तो वो बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा है। जितने भी नया स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट के लिए लाइफ स्ट्रगल कैसा होता है, सेफ लाइफ स्ट्रगल कैसा होता है, इसका वीडियो बनने जा रहा है आज। ठीक है, ये देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, आपको भी काम आ सकता है। ये सब चीज़ आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा है। आप जो आगे पीढ़ी हम ये चाहते हैं कि जो हमने किया है आपको ईजी हो जाए लाइफ। हम ये चाहते हैं, हमने जितना हार्ड स्ट्रगल किया हमसे और ईजी आप आ पाए, इसके लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। और जितना भी मेरा स्टूडेंट्स है, HM IHM स्टूडेंट्स, सब लोगों के लिए मैं ये करता हूँ। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, साइड में बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नया जो भी अपडेट है आप तक इजी से पहुँच जाए। ओके, ठीक है। नमस्कार सैफ, क्या आप आपका इंट्रोड्यूस दीजिएगा अपना। नमस्कार, मैं दीपाराम के चौहान फ्रॉम राजस्थान। ओके, मैं 85 में मतलब स्कूल में 8 तक ही पढ़ा। 8 तक पढ़ाई? 8 तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं अहमदाबाद आया। 85 में अहमदाबाद। ये आपको सोच कैसा हुआ कि होटल लाइन में कैसा आया, किसी ने लगा? एक्चुअली मैं पहले होटल लाइन में नहीं था। हाँ जी। मैं स्टार्टिंग मैंने 85 में अहमदाबाद में भारत कृष्णा बेकरी में ज्वाइन किया। ओके, मतलब वहाँ पे 10-12 साल मैंने जॉब किया। आपको जब स्टार्टिंग में जब ये बेकरी में ज्वाइन किए, जहाँ बेकिंग होता है वहाँ ज्वाइन किए, आपके साथ आपके सीनियर लोगों ने क्या स्टार्ट? मतलब वो हमारा दौर कुछ और था। हाँ। कि वो टाइम पे फिर भी हमारे जो भी आते हैं आज का समय कुछ अलग है। आज मतलब किसी को इतना टॉर्चर नहीं करते। वो जमाना ऐसा था कि हम लोगों ने किस तरह से इस पाल तक पहुंचे वो हमारा जी जानता है। मतलब वो जमाना यही चीज मैं चाहूंगा कि उन तक पहुंचे जो स्टूडेंट। वो जमाना मतलब बहुत बेहतर, मतलब ऐसा समझो कि इतना स्ट्रगल हमको करना पड़ता था कि हमको शेफ लोगों के गाली गुप्ता सुननी पड़ती थी, कपड़े तक धोने पड़ते थे। मतलब उस टाइम पे एजुकेटेड शेफ लोग नहीं थे। बहुत एजुकेट था शेफ में। मतलब जैसे हम कि भाई हम जैसे नीचे का काम करते तो नीचे का ही, हमको टेबल को टच करने के लिए हमको उनकी अनुमति चाहिए। आज जैसा नहीं है कि भाई कोई एक IT या JT भी आके कहीं पे भी काम कर सकता है। मतलब तो मैं ये जान सकता हूँ शेफ कि आपका उम्र कितनी है? अभी मेरी 52 रनिंग चल रही है। 52 रनिंग चल रही है। आप कितने साल की उम्र में ये लाइन पे हैं? मैं समझो 21 साल की उम्र में मैं बेकरी ज्वाइनिंग कर लिया था। कितना ईयर्स हो गया कि आपको ये लाइन में? मतलब मेरे को अभी 26वां साल रनिंग चल रहा है। ओके, आप रेगुलर बेकरी शॉप में भी काम किए, 5 स्टार में भी काम किए? देखो, स्टार्टिंग मैंने 85 में ज्वाइन किया। उसके बाद 15-16 साल तक मैंने नॉर्मल बेकरियों में काम किया, जैसे जो छोटे मोटे शॉप होते हैं उसमें। फिर मेरे को ऐसे दिमाग में लगा कि इससे अपना कोई गुजारा चलने वाला नहीं है। कुछ सोचे लाइफ के लिए कि भाई हमको आगे बढ़ना है। इतने साल हमने। आपको ये आगे लाइफ बढ़ाने के लिए किसने मदद किया? मतलब कोई मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई तुमको अगर दुबई जाना है तो मैं ट्राई करो। इसमें फिर मेरे को गोविंद भंबाणी नाम का एक सिंधी बंदा था, उन लोगों ने, हमने, हमारा फ्रेंड सर्कल ही था समझ लो, उन लोगों ने हमने मिल के फिर एक प्लान बनाया कि अपने 5-6 बंदे दुबई जाओ। फिर हम वो प्लान में सक्सेस हो गए। और मैं प्लान बोले तो आप लोगों का फ्रेंड सर्कल में जो था उन लोगों का आपस में हम लोगों ने ऐसा किया कि भाई इतने बंदे बेकरी में उधर चाहिए दुबई में। ओके, एक मिनट आपका मैं बात करना चाहूँगा। मैं अपने स्टूडेंट और अपने जो भी काम करते हैं सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो ऑफिस में जाते हैं, जहाँ की एजेंट्स के ऑफिस में जाते हैं, आपके ऊपर एजेंट, या अभी जो दुबई की बात की है सेफ ने, तो आप लोग जो एजेंट पे जाते हो, एजेंट से नहीं जाना कभी। आपको एजेंट ऐसा करेंगे, आपका पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट लेने के बाद आपको तरह तरह का रूल्स बताएंगे। ये सब चीज़ गलत है। प्रोसेस का ज़्यादा से ज़्यादा तो छोटा अमाउंट देना पड़ता है जो उन काम करके देते हैं। एक्चुअली एजेंट के पास जाके एजेंट एक प्रोसेस करके देता है, एजेंट कुछ नहीं करता। जो भी चीज़ है आपको वहाँ जो कंपनी है वहाँ वीज़ा वहाँ कंपनी वो करती है, टिकट कंपनी करती है, एजेंट कुछ नहीं करता है। आपको यहाँ से खाली वर्कर वहाँ लेके जाने का इतने ही, जो पेपर में काम करते हैं इतना ही काम होता है। इसके लिए आपसे 40,000 किसी को 1,00,000 1.5 लाख रुपए लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। और अपना जितना हो सके तो फ्रेंड सर्कल लेके जाइए, अपना एक्सपीरियंस आपके पास हो, आप वो हिसाब का काबिल हो तो आप ही जाइए, नहीं तो ये सब एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना। मेरे तरफ से संदेश है, मैं बहुत सारा कंट्री घूमता हूँ और ये सेट भी यही बोले
कि फ्रेंड सर्कल मतलब एक प्लान बोले, ये प्लान क्या था कि अपने फ्रेंड सर्कल जो थे, फ्रेंड सर्कल के अंदर में इन लोगों को बात हो, कोई फ्रेंड काम करते थे दुबई में, तो उन्होंने वहाँ जितना कोटा चाहिए था अपने फ्रेंड को लेके गए। इसके लिए गाइस प्लीज नोट इट, रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, हमारा जो रिलेशन है, आप एक कॉमिस हो या एक सीडीबी सेफ हो या फिर कॉर्पोरेट सेफ हो, फिर एग्जीक्यूटिव सेफ हो, कोई भी अपने जगह में अपना एक लेवल होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और रिलेशन बहुत जरूरी है। इनको मौका मिला कि ये अपने सेफ को मौका मिला, एक रिलेशन अच्छा था, तो ये रिलेशन के थ्रू से सेफ गए। तो आप लोग कभी नहीं सोचता, मैंने बहुत सुना हूँ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड भूटान, हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा पे करते हैं और लेके जाके कहीं और फेंक देते हैं। अगर सेफ में गए, कहीं जाके बकरी चरा रहे हैं, कोई जाके खेतों में काम कर रहे हैं, कोई गार्डन में काम कर रहे हैं, ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना और आगे इसके बारे में बातें करते हैं। तो सिर्फ ये जो आप जब दुबई गए, जो आपको लेने को कौन आया? पहले तो मैं सॉरी सर बोलना चाहूँगा, जो शेफ ने बोला, हाँ। हमारे सीनियर शेफ है मिस्टर दुर्गा खड़का, जो बिल्कुल राइट है, किसी एजेंट थ्रू जाना नहीं चाहिए। हम गए तो हम डायरेक्ट जीएम थ्रू हमारा इंटरव्यू हुआ अहमदाबाद में, फिर उन्होंने जो हमारे को सैलरी मतलब जो भी जो प्रोफेशनल जो अपना एग्रीमेंट था वो हमको इधर ही इशू कर दिया था कि तुम्हारे को ये चीज मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा और इस लेवल से जाने का होगा, वीजा कंपनी फ्री देगी, टिकट भी कंपनी देगी, ये सब चीज होता है। वो अमाउंट साल भर के बाद में हमको मिलता है, कंपनी पे करती है, लेकिन साल भर हम वहाँ काम करते हैं। उसके बाद फिर मैं 2007 में दुबई चला गया। वहाँ अलमाया नाम का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। वो जब मैं गया उसकी 42 ब्रांचेस थी, उसमें मैं बेकरी शेफ तरीके गया। हाँ, जो वहाँ का मतलब रूल्स काम का कुछ अलग सिस्टम से था, इंडिया का कुछ अलग सिस्टम था। वो अलग। तो हमने 2-4 महीने वहाँ पे मतलब छोटा मोटा ही काम आप साथ में किया। फिर मेरे को मतलब मौका मिला तो वहाँ पे मेरे को इंचार्ज बनाया गया। मतलब मैंने ऐसे करके वहाँ पे 3 से 4 बेकरी ओपन करवाई अलमाया ग्रुप में। फिर 2007 से लेके 2015 तक मैं वहाँ रनिंग काम किया। फिर उधर से मैं इंडिया के लिए भी उन लोगों ने टिकट दिया आपको? बिल्कुल, उन लोगों ने। यही चीज़ें देखिए, सेफ को एक्सपेंस है। आप लोग, मैं तो जाते रहता हूँ, इस बारे में वीडियो में पहली बार बना रहा हूँ बाहर के बारे में, और अवार्ड सेफ के बारे में तो मैं बहुत बना चुका हूँ, बना रहा हूँ। आगे भी ऐसा नए नए सेफ आप तक मैं पहुँचाते रहूँगा, एक्सपेंस पहुँचाते रहूँगा। एक चीज़ याद रखना, आने जाने का टिकट सब कंपनी देती है, वो सब एजेंट जो है वो सब झूठ बोलते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। प्लीज़ ये चीज़ नहीं करना, जाके एजेंट को 100% ट्रस्ट नहीं करना। एजेंट के पास जाना है आपको, अगर काम नहीं मिलता तो आपको जाना है, ठीक है। तो कुछ रकम होता है छोटा सा, उनका जो ऑफिस जो मेंटेन के लिए, उसके लिए छोटा सा अमाउंट लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है ये सब काम। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे सेफ लोग जितने भी हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, ऑल HM IHM स्टूडेंट्स, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सब चाहते हैं बाहर जाना, पर ये चीज़ में नहीं फंसिएगा, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, ठीक है। ठीक है सर, तो आपको वापस इंडिया आए, इंडिया आने के बाद वापस होटल लंच में वापस ज्वाइन किया? वापस फिर मैं 2015 में जब इंडिया आया, उसके बाद मैंने अपना छोटा सा शॉप खोला था। तो आप जब बाहर गए तो उस टाइम पे आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी मतलब मेरे बच्चे भी हो चुके थे। आपने मेरी 2019 में मैंने शादी कर ली थी। उसके बाद मेरे को बच्चे भी हो गए थे, मतलब समझो ने ऐसे रिटायर तरीके से ही मैं दुबई गया था। तो आप जब गए कभी फैमिली नहीं छोड़े, आपको कैसा महसूस हुआ थोड़ा दिन? हाँ, थोड़ा लगता है, पर पैसा भी बहुत जरूरी है सर। मतलब सब तरह फैमिली जरूरी नहीं है, उसके साथ फैमिली को अमाउंट भी तो चाहिए ना। जो मेरा परिवर्तन इधर नहीं हो सकता था कि भाई इतने अमाउंट में मैं अपनी फैमिली नहीं चला सकता था, गॉड ने हमको चांस दिया और हम वहाँ गए। जो वहाँ मैंने 7-8 साल जॉब किया, अपना अच्छा अमाउंट बन गया। फिर मैं फैमिली के बोला भाई बहुत हो गया, अभी आ जाओ रिटर्न। तो मैं इधर आ गया, मैंने छोटा सा अपना शॉप खोला था। उसमें मेरे को इतना लगा नहीं, और मेरे को कोई संभालने वाला भी कोई घर में एक ही लड़का था, इसलिए हम लोग वहाँ इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को कलब 07 में से ऑफर आया।
तो मिस्टर सर जो इधर इधर के चेयरमैन है मिस्टर चंदन सर जी, उन्होंने मेरे को कॉल किया और मैं इधर आके इंटरव्यू दिया। आपको कॉल कॉल कैसा आया यहाँ से? मतलब मेरा एक वो भी मेरा फ्रेंड सर्कल से ओके सी गाइस लिसन, मैंने इससे पहले एक वर्ड बोला था, रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। यही चीज होता है। ये सेठ ने क्या बोले, किसी का कॉल आया था। अगर आप अपने सीनियर या जूनियर से रिलेशन अच्छा रखोगे तो ये हिसाब से कॉल किया जाएगा, ठीक है। ये होटल लाइन की दुनिया बहुत छोटी है। आप ये नहीं सोचना कि मैं ये होटल छोड़ दिया तो मतलब अगला बार मुझे दूसरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ काम किया हुआ कोई बंदा वो दूसरी जगह मिलेगा। मुझे भी ऐसा हुआ, मैं इस प्रॉपर्टी में जब आया, इससे पहले मेरे साथ एक बंदा काम करता था गढ़वाल का, ठीक है। ये था एक्चुअली 2006-7-8 की बात है, मेरे साथ काम करता था। वो बंदा का भाई मुझे 2019 में मिला, वो भी 07 में। तो सोचिए उस टाइम पे मैं क्या था, कैसा था। वो जरूर बताएगा अपने भाई को, भाई इससे मिल, ये आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस है, ये ऐसा चीज़ है, इससे ले कुछ। आप देख सकते हैं वो बंदा ने फेसबुक वॉल में क्या लिखा गया है, वो आप एक बार पढ़िएगा। क्योंकि उससे कुछ साल पहले, सोचिए कि 15 साल पहले उसका भाई मेरे साथ काम किया था। 15 साल का बाद में उसका छोटा भाई वापस मेरे बारे में लिखता है। तो आप देखिए रिलेशन क्या चीज़ होता है। प्लीज गाइस, प्लीज नोट इट, रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, तो आप यहाँ ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद यहाँ आपका जॉब हो गया, ठीक है। जॉब होने के बाद अब मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अपनी जो नई पीढ़ी आ रही है, हर साल नए एक पीढ़ी आती है हमारे यहाँ, ठीक है। हर साल का एक पास आउट होते हैं। तो आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए कैसा इन लोग आगे आए, क्या हिसाब से आगे आए, तो उनको देखो फर्स्ट तो मैं ये चाहूँगा, सुनिए, मैं ये चाहूँगा कि हमने तो जितना कष्ट किया, बेफालतू का कष्ट हमने किया, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बंदे आ रहे हैं, हम सब हमारे बंदे, एक्सचेंज जो भी करते हैं वो हमारे बंदे। मैं सलूट करता हूँ अपना सेफ लाइफ को, मैं प्राउड फील करता हूँ। इससे पहले ही मैंने सेफ वीडियो बनाया हूँ। तो ये दुनिया में टॉप 3 का जॉब में आता है, अपना जो सेफ जॉब है। तो ये सेफ जॉब हम लोग जितना कष्ट करके आए हैं, जैसा मैं ब्रिटिश लोगों के साथ काम किया, प्लस चाइनीज़ लोगों के साथ काम किया, जैसा कि तिब्बतियन लोगों के साथ काम किया, इंडियन लोगों के साथ, बहुत सारा कंट्री के लोगों के साथ मैंने काम किया। तो बहुत सारा कष्ट निभाना पड़ता है, बहुत सारा कष्ट। हमारे ज़माने में बहुत कुछ हुआ ऐसा, पर मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनको संदेश दीजिए कि ये हिसाब से आइए तो ईजी होएगा। फर्स्ट तो ऐसा है कि जैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, जो अपने सीनियर की अच्छी रिस्पेक्ट करता है, तो वो बंदा मतलब कहीं ना कहीं उस लेवल तक जरूर पहुंचेगा। उसका एक रीजन होता है कि भाई बंदा कहीं पे भी, हम समझो सीनियर आज इधर है तो कल नहीं है, पर जो बंदा उससे अच्छी रिस्पेक्ट में और उसका काम काज में ध्यान देता है, तो वो कहीं पे भी उसको चांसेस है कि भाई ये बंदा कहीं पे भी जाएगा तो उसका वो लाइन और ये चैनल बन जाती है उसकी कि भाई ये बंदा कहीं ना कहीं पहुंचेगा। तो अपने को इस प्रॉपर्टी में मतलब मेरे पास भी अभी काफ़ी लड़के आए जो इधर से IT JT करके गए, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी। अभी जैसे मैं दुबई से छोड़ के आया था, एक्चुअली मेरे को होटल का नॉलेज था ही नहीं, बिल्कुल जीरो था। हाँ, मैं मॉल में काम करा हुआ बंदा था, पर हमारा जो CEO था वहाँ का, तो वो गोरा था, मतलब हाँ। तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई नई नई वैरायटियाँ, ये वो सब कुछ। तो वो मेरे इस होटल लाइन में मेरे को बहुत काम आया। तो उस हिसाब से मेरे को इधर आने से डायरेक्ट मेरे को CDP का पोस्ट मिल गया, और मैंने 2015 में स्टार्टिंग जॉब इधर किया था। उससे मेरे को कई शेफों से मतलब मिलना जुलना हुआ, कितने मतलब सीनियर जूनियर सबसे हमारी मुलाकात होती रही। हम इस लेवल पे आते रहे, धीरे धीरे हमारे तो सिर्फ आपका तो एक लड़का है। जी बिल्कुल। तो आप ये नहीं चाहते कि आपका लड़का होटल में आए? एक्चुअली मेरा लड़का है ना, जो उसको ये होटल लाइफ पसंद ही नहीं है। मतलब देखो, एक होता है ना कि हम क्या करना चाहते, हमको किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं देना चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो हम उस पर जावे तो बेटर है। That's good। हाँ, कि भाई उसकी लाइफ क्या है। हाँ, अगर मैं जबरदस्ती उसको जाने का है पूर्व में और मैं धकेलूंगा पश्चिम में, तो वो उसके सिस्टम में पूरा अलग हो जाएगा।
कि मैं कुछ बनना चाहता था लेकिन मेरे फादर ने बनने दिया। मैं होटल इंडस्ट्री में जो भी काम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि एचएम कराने के लिए, उनकी जो फैमिली है वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये बात को नोट कीजिएगा। सैफ ने जो बोले आपको कि बंदे को जो पूरब जाना है पश्चिम के साइड, ये जो बोले हैं एक्चुअली एक लाइन होता है, इसके लिए ये बोले गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा ये फैमिलीज़ को ये बताने के लिए कि प्लीज़ फैमिलीज़ जो भी होटल लाइन से जुड़ते हैं या फिर होटल लाइन में बच्चे को भेजना चाहते हैं, उन लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी बाकी जो भी सिस्टम में जो काम करते हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानने के लिए अपने बच्चे को प्लीज़ अंदर से पहचानिएगा वो क्या करना चाहता है। कोई सा भी काम खराब नहीं होता है, और मैं ये बोल रहा हूँ कोई सा भी हार्ड वर्क वो एक दिन टॉप में लेके जाएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिर्फ तो आप उनका कि ये लाइन में आने का मन वो मैंने बहुत 2-4 बार कोशिश भी की। हाँ। हमने अपना खुद का शॉप खोला था, तभी भी बोला लड़के को कि भैया तू इसमें सेट हो जा, जॉब अच्छा है, लाइन भी अच्छी है। पर लड़का सोचता है कि भाई ये मतलब एक्चुअली ये मजदूरी का काम है, तो उसके दिमाग से जहाँ तक मैं फील करता हूँ मतलब कि हार्ड हो वर्क सकता है वो कोई अलग सॉफ्टवेयर करना चाहता होगा, तो अपने उसके पीछे इतना गए नहीं कि भाई तेरी लाइफ है, जब तक तेरे तरीके से सेट हो जावे तो बेटर है, नहीं तो फिर से ले अपना तो जो एक्सपीरियंस है उसमें तो तेरे को आना ही आना है। ओके गाइस, ये अपना सेफ है। इनको एक चीज आज कुछ फायदा मिलने वाला आप लोगों को, ये बहुत स्पेशलिस्ट है एगलेस के लिए। देखिए बहुत सारा बेकरीज होता है, बेकरी पेस्ट्री में जो काम करते हैं, ये गुजरात में है, यहाँ ज़्यादा वेजिटेबल चलता है। तो इनको एगलेस के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, कुछ आइडिया सेट दीजिएगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एगलेस के बारे में। तो देखो हमने सिर्फ एक्चुअली हमने देसी काम भी किया हुआ है। ये तो अभी जमाना है जो हम फ्रेशिस्ट ड्राइस्ट ये सबसे काम करते हैं। हम लोग तो पहले गुड़ से भी काम करते थे। जो एक गुड़ का था वो रात भर वहाँ टंगा देते थे, गोला बांधते थे, उससे हम पूरा खमीर निकालते थे, जैसे ब्रेड है, टोस्ट है, पाव है वगैरह वगैरह। फिर जमाना आया एगलेस का, जो पहले केक पेस्ट्रियाँ टोटली समझो अंडे की ही बनती थी, छोटी छोटी बेकरियों में कहीं पे भी। तो अहमदाबाद में तो आज से 15-20 साल पहले इतनी होटल इंडस्ट्री थी नहीं। हाँ, तो वो टाइम पे सब बेकरियाँ ही चलती थी प्रॉपर, तो उसमें अंडे का ही बनता था। वो टाइम पे हम एक मिल्क मेड नाम का टीन आता है, उससे हम एगलेस केक बनाते थे। मिल्क मेड से मतलब उसकी एक रेसिपी इनो बिनो वगैरह कोई छोटी सी रेसिपी है, मतलब कोई इतना प्लीज मैं ये चाहूंगा डेमो सर हम करके दिखा। नहीं, ये मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा मुझे बता दीजिए, इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं हम। एगलेस केक होता था, उसमें समझो जैसे 500 ग्राम फ्लोर लिया, मैदा लिया हमने, उसमें 50 ग्राम अपने इनो डाल दिया और 1 टीन मिल्क मेड डाल दिया। उससे हम सीधा उसको मिला दिया छोटे से मशीन से या हाथ से मिला लो, उसमें हम बेकिंग करके निकालते थे और वो केक रेडी हो जाता था स्पंज। हाँ, उसके बाद वो टाइम पे मतलब जब हम इस लाइन में थे, बेकरी लाइन में, जब तो फ्रेश क्रीम भी नहीं थी एक्चुअली। कौन सा ईयर में लगे बोले ये लाइन में आपने? 85 में जब बेकरी ज्वाइन किया। मतलब 85 में ज्वाइन किया। कौन सा महीना में? 85 में मतलब चौथे महीने में। हाँ, मार्च अप्रैल का। उसके बाद हम समझो 2-4 साल में हम इस लेवल पे पहुंच गए थे कि भाई हम छोटा मोटा काम कर सकते थे, जैसे कोई नॉर्मल केक बनाना है, कुकीज बनाना है, खारी बनाना है, टोस्ट। एक्चुअली अहमदाबाद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खारी और टोस्ट। हाँ, फिर पाव। और आपको सिर्फ क्या लगता है, मतलब ये जो मैं बोलना चाहता था कि ये जो आपके जो लाइन है, जो एगलेस और एग, क्योंकि दुनिया में तो एक चलता है, अपना इंडिया में सबसे ज्यादा जहाँ वेजिटेरियन है वो लोग एगलेस खाते हैं, बाकी तो अंडा सब जगह। तो इसमें दोनों का में क्या कौन सा अगर हेल्दी है देखा जाए तो? हेल्थी देखा जाओ तो अंडे वाला ही है, और जो दूसरा है वो सादा है। हाँ, वो सादा है। मतलब जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो भले हेल्थी हो या कुछ हो, वो लोग उन लोग टच नहीं करेंगे उसको। बाकी एक्चुअली वो स्पंज की लाइफ भी थोड़ी रहती है, सॉफ्ट भी रहता है। एगलेस है तो एगलेस मतलब अभी तो जो एगलेस का भी है डायरेक्टली रेडीमेड मिलता है, तो उससे बनता है, तो वो समझो अंडे में और एगलेस में इतना डिफरेंट नहीं है, वो सेम हो जाता है। आपका प्रोफेशनल मतलब बेकरी सेफ आप प्रोफेशनल। ओके, थैंक यू सर, आपको हमें टाइम दिए और मेरे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट के लिए कुछ संदेश दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इतना ही करके मैं चाहूँगा कि ऐसे आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस मैं मेरे तरफ से आप लोगों को मैं देते रहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द सेफ दुर्गा, थैंक यू।